लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के निफाज की आखिरी रुकावट भी खत्म हो गई। गवर्नर ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल किया था, जबकि गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी। इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां और हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने नए बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला जारी कर रखा है। तो लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 के निफाज की आखिरी रुकावट भी अब खत्म हो चुकी है। गवर्नर ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2025 पर दस्तखत कर दिए हैं। असेंबली सेक्रेटेरिएट ने लोकल गवर्नमेंट एक्ट मंजूरी के बाद गवर्नर को इरसाल किया था। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद बल्दियाती इंतखाबात की राह में हायल तमाम रुकावटें खत्म हो गईं। गवर्नर पंजाब के दस्तखत के बाद गजट नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत गजट नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन को इरसाल करेगी और इलेक्शन कमीशन बल्दियाती इंतखाबात के लिए हल्का बंदियां, हद बंदियों का काम नए एक्ट के तहत करेगा। इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर में कराने का फैसला जारी कर रखा है। सिटी में प्लॉट्स फरोख्त और आमदन पर तफसीलात सामने आ गई हैं। मंसूबे के लिए 57 अरब रुपए से मालियत के प्लॉट्स फरोख्त किए गए। IIT सिटी में 1175 कनाल जमीन फरोख्त की जा चुकी है। हुक्काम का इस हवाले से मजीद क्या बताना है, जान लेते हैं अली रामे से। जी अली रामे। जी बिल्कुल, लाहौर में नवाज शरीफ IIT सिटी मंसूबा जो है वो शुरू किया गया और इसमें प्लॉट्स की फरोख्त के हवाले से तफसीलात जो है वो सामने आई हैं और अब तक बताया गया है कि 57 अरब रुपए मालियत की अराजी जो है वो फरोख्त की जा चुकी है। क्योंकि देखा जाए तो नवाज शरीफ IIT सिटी जो है वो कुल 6066 कनाल अराजी पर जो है ये एरिया बनता है और उसका 20% हिस्सा यानी कि 1175 कनाल जमीन फरोख्त की जा चुकी है। और इसमें मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं जिसमें सिलिकन ब्लॉक टेक्नोलॉजी पार्क है, उसमें दफातर के लिए 24 प्लाट्स फरोख्त करने से 25 अरब रुपए की आमदन जो वसूल है। इस्ट्रा ब्लॉक में कारोबारी कम्प्लेक्स के लिए 4 प्लाट्स की फरोख्त से 14 अरब रुपए हासिल हो गए। यूनिवर्सिटी ब्लॉक में 2 तालीमी इदारों के प्लाट्स जो है फरोख्त किए जिससे 15 अरब रुपए की आमदन हुई। और इसमें जो कंपनियां हैं जिन्होंने ये प्लाट्स खरीदे उसमें हवावे कंपनी ने 46 कनाल जमीन जो है वो खरीदी और DG रो CX ने 25 कनाल से ज्यादा का रकबा जो है वो हासिल किया और मास्टर इंडस क्लाउड ने 84 कनाल से ज्यादा अराजी जो है वो खरीदी। और इसमें मेरी टेक्नोलॉजी लिमिटेड है जिसने 320 कनाल जमीन जो है वो खरीदी। और इसके साथ ही नोवा केयर ने 100 कनाल जो है वो जमीन परचेज की है IIT सिटी में और रूट्स और वेल्थ यूनिवर्सिटी ने 106 कनाल की जमीन जो है वो हासिल की। और इसी तरह ज़मीन.com ने रेजिडेंशियल जो तामीराती काम है उसके लिए 8.4 कनाल जमीन जो है वो खरीदी। और इसमें रहायशी ब्लॉक्स की अगर बात की जाए तो 4 प्लॉट्स जो है मजमूई तौर पर 2 अरब रुपए की कीमत पर जो फरोख्त किए गए। तो इसमें जो काम है उनके मुताबिक इस मंसूबे में 4.31 अरब रुपए के तरक्याती अखराजात जो है वो किए जा चुके हैं। और इसमें अब 50 अरब रुपए से ज्यादा की रकम जो है वो आइंदा बरसों में किस्तों की सूरत में इन कंपनियों से वसूल की जाएगी जिन्होंने ये जमीन जो है वो खरीदी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रामे हमारे साथ थे, अपडेट कर रहे हैं। माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की असर-ए-नौ तंजीम का फैसला, सर्विस डिलीवरी में बेहतरी के लिए EPA की रीस्ट्रक्चरिंग का फैसला किया गया है। पंजाब काबीना की माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर को EPA में जम करने की मंजूरी दे दी गई। इदारों के इंजमाम से माहौलियाती कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। दोनों इदारों के इंजमाम के लिए किसी इजाफी माली वसाइल की जरूरत नहीं होगी। माहौलियाती निगरानी और डेटा के बेहतर इस्तेमाल के लिए यह इकदाम किया गया है, जबकि माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मौसर मजबूत बनाने के लिए रीवैम्पिंग की गई है। राव दिलशाद हुसैन इस हवाले से तफसीलात बताएंगे। जी राव दिलशाद। जी, माहौलियात के हवाले से पंजाब हुकूमत इन एक्शन है और इस हवाले से तमाम वो इक़दामात उठाए जा रहे हैं जिससे माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। आपके बताएं कि पंजाब हुकूमत ने माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ एजेंसी की असर-ए-नौ तंजीम का फ़ैसला किया है और रीवैम्पिंग की जाएगी, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि सर्विस डिलीवरी में बेहतरी और EPA की जो है वो रीस्ट्रक्चरिंग इस हवाले से की जाएगी। पंजाब काबीना ने माहौलियाती मॉनिटरिंग सेंटर को EPA में मर्ज कर दिया है। आपके बताएं कि इस इमरजेंस की बाकायदा मंजूरी भी पंजाब काबीना ने दे दी है और इस जो है वो इंतज़ाम के नतीजे में कोई एडिशनल फंड्स जो है वो खर्च नहीं होंगे। अलबत्ता
अलबत्ता EPA यानी इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एजेंसी की जो कारकर्दगी है उसको बेहतर बनाया जा सकेगा और महकमाना कोऑर्डिनेशन जो है वो इम्प्रूव होगी। माहौलियाती निगरानी और डाटा को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल में लाया जा सकेगा और इसके साथ साथ माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के निज़ाम को मौसर और मजबूत जो है वो बनाने के लिए रीवैम्पिंग नागज़ीर थी, जिसके हवाले से अरसा दराज से ये इशू था और अब इन दोनों इदारों को का इंतज़ाम जो है वो अमल में लाया जा चुका है, जिसकी बाकायदा मंजूरी पंजाब काबीना ने दी है और अब मुश्तरका तौर पर माहौल दोस्त एक्टिविटीज़ के फ़रोग के हवाले से EPA और सेंटर जो है वो बहुत शुक्रिया राउदुल शाद। शहर में शहरियों को मियारी दानेदार चीनी नहीं मिल पा रही है। फराहम की जाने वाली दरामदी पाउडर की तरह की चीनी सारिफीन ने मुस्तरद कर दी है। दरामदी चीनी की कीमत 177 रुपए फी किलोग्राम मुकर्रर है, जबकि मुकामी शुगर मिल्स का S-Track FBR पोर्टल ओपन मार्केट करने का मुतालिबा भी सामने आ रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं जान लेते हैं शहजाद खान अब्दाली से। जी शहजाद। बिल्कुल, शहर की ओपन मार्केट में सार्फिन को मियारी दानेदार चीनी नहीं मिल सकी और शहर की ओपन मार्केट में जो हुकूमत की जानब से चीनी सप्लाई की जा रही है वो पाउडर जैसी बारीक दरामदी चीनी है और इस चीनी की कीमत जो है वो हुकूमत की जानब से 177 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर की गई है। दूसरी जानब हमारी मुकामी मिलों के तर्जुमान से बात हुई, जो शुगर मिल एसोसिएशन के तर्जुमान हैं, उनका इस हवाले से ये कहना है कि S-Track FBR पोर्टल जो है वो हुकूमत की जानब से कभी बंद रखा जाता है, कभी उसको ऑन कर दिया जाता है और इसी वजह से मुकामी मिलों की दानेदार मियारी चीनी सार्फिन तक नहीं पहुंच पा रही और FBR की जानब से इसको दानिस्ता तौर पर बंद किया गया है ताकि जो हुकूमत ने पाउडर जैसी दरामदी चीनी जो है वो दरामद की हुई है उसको मार्केट के अंदर फ़रोख्त किया जा सके। अगर मुकामी मिलों की शुगर और दानेदार जो चीनी है वो और दरामदी चीनी पाउडर जैसी दोनों को सार्फिन के सामने रखा जाए तो वो दानेदार को तरजीह देते हैं, इसलिए दानिस्ता तौर पर मुकामी मिलों की जो चीनी है उसकी फ़रोख्त को रोका जा रहा है और दरामदी चीनी स्टोरों पर। बहुत शुक्रिया शहजाद। पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाक़िस हिकमत अमली से साइलिन ख्वार हो रहे हैं, जबकि पेल्ड्रा ने शहर के मोज़ाजात ऑनलाइन कर दिए हैं। अराजी रिकॉर्ड सेंटर्स पर नाकाफ़ी इंतजामात हैं। पेल्ड्रा ने 2016 में 225 मोज़ाजात ऑनलाइन किए हैं। इस हवाले से मजीद बात करेंगे, ताहिर जमील हमारे साथ हैं। जी ताहिर। बिल्कुल, पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी की नाक़िस हिकमत अमली की वजह से जो साइलिन हैं वो ख्वार होकर रह गए हैं और वो इस तरह से कि पेल्ड्रा की जानिब से जो शहर के मोज़ाजात हैं उन्हें ऑनलाइन मुसलसल किया जा रहा है। इस वाले से नोटिफिकेशन भी जारी की जा रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ जो अराजी रिकॉर्ड सेंटर हैं जो ऑनलाइन सर्विसेज के लिए बनाए गए थे अब उस पर सहूलियात और उनकी तादाद में उस तरह से इजाफा नहीं किया गया। अवलन इब्तिदा में 2016 में मोज़ाजात ऑनलाइन करने का सिलसिला शुरू किया गया था। इब्तिदा में 10 मोज़ाजात ऑनलाइन किए गए, जबकि अब हाल ही में जो अर्बन मोज़ाजात हैं उन्हें भी ऑनलाइन किया जा रहा है। लेकिन जिस तरह से मोज़ाजात ऑनलाइन किए गए हैं उस हिसाब से ना तो अमले की तादाद में इजाफा किया गया है, ना इंतजामात बढ़ाए गए हैं और ना ही अराजी रिकॉर्ड सेंटर की जो तादाद है वो बढ़ाई गई है। इसी असना में जो शहर की तहसीलें थी वो भी 5 से बढ़कर अब 10 हो गई हैं, लेकिन अराजी रिकॉर्ड सेंटर ताहाल 5 बरकरार हैं, जिसकी वजह से जो साइलिन हैं उनके लिए सर्विसेज हैं वो उस तरह से फ्राहम नहीं हो रही, जिसकी वजह से जो दूर दराज से आए हुए लोग हैं सर्विसेज फ्राहम के लिए, इंतकालात के लिए और फर्द के असूल के लिए वो घंटों इंतजार करने पर मजबूर होते हैं और कई लोग पूरा दिन इंतजार करने के बाद वापस लौटने पर मजबूर हैं। इसलिए साइलिन ने ये और अवाम ने मुतालबा किया है कि हुकूमत और इंतजामिया जो पहले से राजी रिकॉर्ड सेंटर हैं उनकी एक जानिब जहाँ उस पर सहूलियात का इजाफा करे, अमले की तादाद में इजाफा करे, इसके साथ साथ जो मोज़ाजात हैं जो राजी रिकॉर्ड सेंटर है वो भी तहसाबिक बढ़ाकर। ठीक है, बहुत शुक्रिया ताहिर। महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही का कारनामा, शुगर, ब्लड प्रेशर समेत गैर मुतादी अमराज की रोकथाम का प्रोग्राम बंद कर दिया गया। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम शहबाज शरीफ के दौर वजारत आला में शुरू हुआ था, जबकि NCD के तहत तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में क्लिनिक्स कायम हुए थे। NCD के तहत अस्पतालों में खवातीन में कैंसर की तशखीस शुरू की गई थी। साल 2016 से शुरू प्रोग्राम से बड़े पैमाने पर स्क्रीनिंग की जा रही थी और गैर मुतादी अमराज के प्रोग्राम में शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर की बरवक्त तशखीस हो रही थी। फ्री इंसुलिन फराहमी भी इसी प्रोग्राम के तहत की जा रही थी। तो आपको बताएं कि महकमा सेहत और आबादी की अफसरशाही का ये कारनामा है कि शुगर, ब्लड प्रेशर समेत गैर मुतादी अमराज की रोकथाम का प्रोग्राम अब बंद कर दिया गया है। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रोग्राम शहबाज शरीफ के दौरे वजारत आला में शुरू हुआ था।
एनसीडी के तहत तमाम तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में क्लिनिक्स कायम हुए थे। एनसीडी के तहत अस्पतालों में खवातीन में कैंसर की तशखीस शुरू की गई थी। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ हैं, मजीद डिटेल्स वो बता रहे हैं। जी जाहिद चौधरी। शुगर, ब्लड प्रेशर समेत गैर मुतद्दी अमराज की रोकथाम का जो प्रोग्राम है वो महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही की जानिब से बंद कर दिया गया है। जी हाँ, शहबाज शरीफ के दौरे वजारत आला में 2016 में नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम जो है उसका आगाज किया गया और ये प्रोग्राम जो है 2016 में शुरू किया गया। इस प्रोग्राम के तहत तहसील अस्पताल, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में न सिर्फ जो है वो क्लिनिक बनाए गए बल्कि इसके जरिए जो है वो एक स्क्रीनिंग का अमल शुरू किया गया। ना सिर्फ ब्लड प्रेशर और शुगर की बर वक्त तशखीस जो है वो करने के लिए, बल्कि इसके साथ साथ इस प्रोग्राम के तहत खवातीन में जो कैंसर की बर वक्त तशखीस है उसका भी आगाज किया गया। खवातीन की जो है वो इस जो है वो प्रोग्राम के तहत जो मेमोग्राम है वो किया गया ताकि इस टेस्ट के जरिए उनके छाती के सरतान का फौरी तौर पर पता चलाया जा सके और खवातीन की सेहत जो है उसको लाहक खतरात से जो है वो उनको महफूज रखा जा सके। लेकिन 2016 से जारी इस नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को, जिसकी अफादियत यह है कि सालाना लाखों की तादाद में जो शहरी हैं उनकी ना सिर्फ जो है वो तहसील और डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में बल्कि इस प्रोग्राम के तहत जो स्पेशल कैंप्स लगाए जा रहे थे उसमें जो है वो उनकी स्क्रीनिंग की जा रही थी और इसके तहत जो है वो उनकी सेहत को लाहक जो खतरात हैं उनको पर वक्त पता चलाया जा रहा था। क्योंकि जो माहिरीन हैं उनके मुताबिक जो ब्लड प्रेशर है और इसके साथ साथ जो शुगर है ये दोनों खामोश जो है वो इंसानी सेहत के लिए खतरात हैं। खून के बहाव के हवाले से जो इसका इम्पैक्ट है, खून की जो शरियानें हैं उनके ऊपर जो इसके मुंफी असरात हैं, इन सब से भी जो है वो रोका जा सकता है, उसको प्रिवेंट किया जा सकता है। तो ये एक इंतहाई अहम नौइयत का प्रोग्राम जो गैर मुतद्दी अमराज के हवाले से था और जिसके तहत न सिर्फ तहसील डिस्ट्रिक्ट अस्पतालों में क्लिनिक्स कायम थे, खवातीन में कैंसर की तशखीस की जा रही थी ताकि उसका बर वक्त इलाज हो सके। जो मुख्तलिफ जो है वो अवेयरनेस कैंप्स लगाए जा रहे थे उससे शहरियों को भी आगाही जो है वो दी जा रही थी। लेकिन ये तमाम तर प्रोजेक्ट जो है वो अब उसको अचानक महकमा सेहत व आबादी की अफसरशाही की जानिब से बंद कर दिया गया और उन्होंने इस प्रोग्राम के ऊपर अब 9 साल से जारी ये प्रोग्राम जो है। हाईकोर्ट में पंजाब पुलिस में बराह रास्त भर्तियों बारे बड़ा फैसला किया गया है। सब इंस्पेक्टर की भर्ती की उम्र में रियायत की दरख्वास्तें खारिज कर दी गई। इस हवाले से बात करेंगे मलिक अशरफ से। जी मलिक अशरफ, क्या तफसीलात हैं? जी बिल्कुल, ये लाहौर हाई कोर्ट ने जो पुलिस में बराह रास्त भर्तियों के हवाले से एक बड़ा फैसला किया है और इस हवाले से जैसे रहील कामरान शेख ने 80 से ज्यादा जो दरख्वास्तें थी उम्र में रियायत के हवाले से वो खारिज कर दी है। अदालत ने 6 सवाल पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी किया है और इस अदालती फैसले को अदालती नज़ीर करार दिया गया है और इसमें भर्ती के लिए मुकर्रर हद जो मुकर्रर की गई है उसको बरकरार रखा गया है। और इस केस में पंजाब हुकूमत की जानिब से जो नुमाइंदगी है वो असिस्टेंट एटॉर्नी जनरल मोहम्मद उस्मान खान ने की और उन्होंने इन दरख्वास्त की मुखालफत करते हुए अदालती फैसले और ऐसा कानूनी जो कानून के मुताबिक भी दलाल दिए थे जिस पे अदालत ने इत्फाक किया है। फैसले में ये कहा गया है कि उम्र में रियायत हुकूमत की पॉलिसी मामला है, अदालत मुदाखलत नहीं कर सकती। मजीद ये भी कहा गया कि दरख्वास्त गुजार उम्र में रियायत के मामले में मुदाखलत बारे कोई माकूल वजह नहीं दे सके। फैसले में ये भी कहा गया कि उम्र में रियायत बारे रूल्स IG पंजाब ने हुकूमत की मंजूरी से बनाए। मजीद ये भी फैसले में कहा गया कि रूल्स कोटा जो फ्रेश भर्ती में उम्र का तयन मुलाजमत की नौइयत के मुताबिक होता है। मजीद ये भी कहा गया फ्रेश कोटा में भर्ती के लिए कम उम्री और फिजिकल फिटनेस का होना जरूरी अवामल है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। काहना में 2 मरले के मकान पर कब्जा करने के 3 साल पुराने केस का फैसला। मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज ने 3 मुल्जिमान के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। मजीद क्या फैसला जारी किया गया, शाहीन अतीक बताएंगे। जी शाहीन। जी मॉडल कोर्ट के जज असद हफीज़ ने 2 मरले के प्लाट पर कब्ज़ा करने के केस का फ़ैसला सुनाते हुए काना के SHO को हुक्म दिया है कि 3 मुल्ज़मान नदीम उर्फ लब्बा, अब्बास और तैयब के से कब्ज़ा लेकर एहसन नामी शख्स के हवाले जो है वो किया जाए। 2022 से मुल्ज़मान ने बतौर किराएदार वहाँ पर
किराए पे मकान लिया, बाद में उसकी जाली रजिस्ट्री बनाने के बाद कब्ज़ा कर लिया था। ये केस जो है ये मुख्तलिफ अदालतों में चलता रहा, बाद में ये मॉडल कोर्ट में आया जिस पर अदालत ने बहस के बाद जो है वो हुक्म दिया है SHO काना को कि फौरी तौर पर जो है वो जो मुलजमान हैं इनके कब्ज़े से मकान जो है वो एहसन को लेकर जो है वो फौरी तौर पर दिलवाया जाए। अदालत ने 3 मुलजमान के गायब होने के ऊपर नदीम उर्फ लब्बा, अब्बास और तैयब के जो है वो वारंट गिरफ्तारी जो है जारी की है और साथ ही इश्तिहारी भी करार दे दिया है और कहा है कि इनके किसी भी साथी ने जिसने कब्ज़ा कर रखा है वो कब्ज़ा फौरी तौर पर दिलवाया जाए। जिस शख्स का 2022 में से केस चल रहा था वो आज जब फैसला हुआ तो वो अदालत में ज़ारो कतार होने लगा। उसने कहा कि खुदा का शुक्र है कि मुझे इंसाफ मिला। मॉडल कोर्ट का ये फैसला है जो सिविल नोयत का केस का था जिस पर यहाँ पर ये केस फौज साइंस सरपरस्त असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के हवाले से कवायद और ज़वाबित जारी किए गए हैं। ख़वातीन असातिज़ा के तबादलों के लिए 15 किलोमीटर रेडियस होगा। इस हवाले से मज़ीद बताएंगे जुनेद रियाज। जी जुनेद। जी, सरपरस्त असातिज़ा की रैशनलाइजेशन के लिए नए कवायद जारी किए गए। ख़वातीन के लिए 15 किलोमीटर और मर्द असातिज़ा के लिए 25 किलोमीटर का रेडियस होगा। सरपरस्त असातिज़ा को इसी रेडियस के अंदर शॉर्टेज वाले स्कूलों में तैनात किया जाएगा। फासला गूगल मैप के जरिए बराह रास्त देखा जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन ने कायद और ज़वाबित बारे तमाम एजुकेशन अथॉरिटीज़ को आगाह कर दिया। सरपरस्त असातिज़ा के तबादले 21 अक्टूबर के बाद किए जाने का इम्कान है। माजूर, खसूसी और नाबीना असातिज़ा सरप्लस कैटेगरी से निकाल दिया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया जुनेद। पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी का मुल्क के एयरपोर्ट्स पर ऑटोमेटेड टेलर मशीनों की तनसीब का फैसला सामने आया है। इस हवाले से मजीद आगाह करेंगे सईद अहमद सईद। जी सईद। जी बिल्कुल, लाहौर समेत मुल्क के 11 एयरपोर्ट पर मुसाफरों को जो है वो मॉडर्न सहूलियात की फराहमी का ये मामला है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तो लाहौर समेत 11 बड़े एयरपोर्ट के ऊपर जो ऑटोमेटेड टेलर मशीनें हैं उनकी तनसीब का फैसला है वो किया है और इस हवाले से मुल्क के मुख्तलिफ बैंकों को जो है वो मदऊ भी कर लिया है। और ज़राए का ये कहना है कि लाहौर समेत जो 11 बड़े एयरपोर्ट हैं वहाँ पर जो नई और जदीद ऑटोमेटेड टेलर मशीनें हैं वो नस्ब की जाएंगी ताकि मुसाफिरों को जो है वो रकूम की करेंसी की तरसील और ट्रांजैक्शन में वो आसानी है वो सामने आ सके। तो इनमें लाहौर, कराची, फैसलाबाद, मुल्तान, इस्लामाबाद एयरपोर्ट हैं वो शामिल हैं। सक्खर, पेशावर, कोयटा और गिलगित एयरपोर्ट समेत स्कर्दू एयरपोर्ट हैं, इनको शामिल किया गया है। और इन तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जो नई जदीद जो ऑटोमेटेड टेलर मशीनें हैं वो नस्ब की जाएंगी ताकि मुसाफिर जो हैं वो एयरपोर्ट के अंदर ही उनको करेंसी की तरसील और हसूल का अमल उनके लिए आसान और तेज़ तरह वो बनाया जा सके। तो इस बारे से राय का ये कहना है कि जो पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने तमाम बैंकों से जो इस हवाले से ख़त किताबत है वो शुरू कर दी है और उनको मदऊ किया है कि वो इस पूरे प्रोसीजर के अंदर है वो हिस्सा लें। और ज़राए का ये भी कहना है कि पाकिस्तान एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से जो फिजिबिलिटी है बनाई गई है, रिपोर्ट बनाई गई, उसके ऊपर काम है वो शुरू कर दिया गया है। और पहले मरले के अंदर जो मशीनें हैं, जदीद मशीनें हैं, वो लाहौर, कराची समेत बड़े एयरपोर्ट। सईद, बहुत शुक्रिया। कौमी खेल हॉकी के फ़रोग का मिशन है। वफाकी हुकूमत का हॉकी के खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद करने का फैसला। मज़ीद तफसीलात जानेंगे वसीम अहमद से। जी वसीम। जी बिल्कुल, कौमी खेल हॉकी को फ़रोग देने के लिए हुकूमत पाकिस्तान का एक बड़ा फैसला किया है कि हॉकी के खिलाड़ियों के एजाज़ में तकरीब मुनक्किद की जाएगी जिसमें वज़ीर दाखिला और चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन रज़ा नकवी की जानिब से जो ऐलान किया गया था कि खिलाड़ियों जो हॉकी के खिलाड़ियों को 10-10 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। इसके साथ हॉकी के खिलाड़ियों को जो बेरोजगार हैं उनको नौकरियां जो हैं वो भी मुख्तलिफ महकमों में देने के हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और मोहसिन रज़ा नकवी ने ऐलान किया है, वो भी खिलाड़ियों को दी जाएंगी। इसमें आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान हॉकी टीम ने नेशंस कप में जो दूसरी पोजीशन हासिल की करके